हम BNSS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसका नाम है, और जो 2024 का PYQ है एक्चुअल में 2026 में अब होगा एग्ज़ाम, 2026 में, फिर 2027 में होगा एग्ज़ाम, फिर 2028 में। तो ये कह सकते हैं RDBB का पहला PYQ है BNSS का, क्योंकि 2024 से ये कोर्स चेंज हुआ था और 2024 का ये पेपर है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन मैं आपको सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बता दूंगा। आप ये मत सोचना यार इससे अच्छा मेरे को PDF मिल जाती, क्यों यही सोच रहे होगे, PDF मिल जाती मैं खुद देख के समझ जाता, क्या ज़रूरत है किसी व्यक्ति की, क्या ये सीनियर लोग क्या बताएंगे हमें, हम इनसे ज़्यादा क्या नहीं है, क्या बताएंगे यार, एक दिन पढ़ के पास हो जाते हैं ना। चलिए वो सब छोड़िए, अपन यहाँ जाते हैं। इसमें जो मतलब जो पुरानी IPC थी, पुराने एक्ट्स थे, जितने भी लॉ थे, है ना, पुराने एक्ट्स थे, उन सभी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो इंटरनल कंटेंट है, जो इसका कंटेंट है वो चेंज नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, केवल नाम चेंज हो गया, थोड़ा सेक्शंस ऊपर नीचे कर दिए हैं, कुछ को कम कर दिए, कुछ सेक्शन ज़्यादा कर दिए, कुछ में सब सेक्शंस डाल दिए हैं, कुछ में क्लॉज डाल दिए हैं, बस यही हुआ है ना। तो 2015 से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आपको ये मैं 2018 का दिखाऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे बहुत पुराना पुराना एनालिसिस, PYQ क्या करेंगे। मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी तो यही पेपर है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट इन विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट। ये बिल्कुल नया है कम्युनिटी सर्विस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा, इसको मत छोड़ना, है ना, लेटेस्ट है। सेक्शन 4 में दिया हुआ है, सेक्शन 4 के कुछ सब सेक्शन है जिसमें 4 टाइप की पनिशमेंट दी हुई हैं BNSS में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जाता है दुष्प्रेषण और आपराधिक षड्यंत्र, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दुष्प्रेषण है वो सेक्शन 45 में है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो सेक्शन 61 में है। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, करके जाना। BNSS में 2025 में आया ये क्वेश्चन। व्हाट इज द कल्पेबल होमिसाइड, यानी मानव वध, मर्डर। डिस्टिंग्विश बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। मोस्ट भाई मैं बता रहा हूँ, ये 2018 में आया है, 2019 में आया है, 2024 में भी आया है, 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है। केवल एक चीज चेंज हुई है, मैं आपको बता दूं, केवल सेक्शन चेंज हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो 27 वाले हैं, 2026 वाले, उनको ये वाला करके ही जाना चाहिए। हो सकता है कि शायद ना आए, लेकिन इतनी इसकी हिस्ट्री देखिए इस क्वेश्चन की, सेक्शन 100 में दिया है, आप सभी जानते होंगे। कल्पेबल होमिसाइड है और मर्डर, दोनों सेक्शन 100 और 101 में दिए हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है BNSS की। किसी महिला के विरुद्ध अपराध, यानी कि व्हाट इज द प्रोविजंस मेड अंडर भारतीय न्याय रिगार्डिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। तो आपको यहाँ सेक्शन 63 से शुरू करना है ना, जिसमें ये सब पूरा बताया गया, रेप वगैरह, इस पूरे को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है ना, पूरे सेक्शन जो भी वुमेन के ऑफेंसेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्टेट द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, यानी कि निर्वाचन से संबंधित। आप तो इसमें आपको पूरे सेक्शन जितने भी उनको लाइन से लिख देना है ना, और उसमें जो जो पॉइंट, उसको पॉइंट्स मान लेना है सेक्शंस को ही, और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। बहुत सारी वो परेशान हो रहे होंगे कि इसकी 2020 अभी तक नहीं आई, तो भाई 2020 जो होता है वो क्वेश्चन होता है, PYQ का बंच होता है, तो और कुछ नहीं होता। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, स्टेट द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, ये 1-2 साल बाद 2020 में छप के आ जाएगा। और इस बस उसमें ये अच्छी बात रहती है कि उसमें आंसर्स भी इंक्लूड होते हैं, जो आप पॉइंट से याद कर लेते हैं। डिस्कस द प्रोविजंस, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग अंडर द मर्डर, सॉरी, रिलेटिंग कॉइन्स अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के सिक्कों से संबंधित प्रावधान, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कर लेना चाहिए। डिस्कस एंड, नहीं भाई छोड़ना नहीं यार, ये कॉइन्स वाला भी कई बार कॉइन्स से ही ऑप्शनल में आ जाता है, तो ये कर लेना। सॉरी सॉरी यार, कॉइन्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन वाले से नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कर लेना इम्पोर्टेंट है ना। तो डिफाइन एंड डिस्कस द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंसेस बाय द फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मेक द डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, है ना। मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि ये सेक्शन 22 में दिया हुआ है, और मिथ्या साक्ष्य गणना, ये सभी आपको यहाँ पे समझा देना है।
लोक उत्पाद यानी पब्लिक न्यूसेंस और इसके एलिमेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पहले भी आता रहा है, पहले के पेपर्स में भी आए, 2022 में भी आए, जो भी 2022 के बैच के होंगे, और इसके अलावा 2018 में आया, 2025 में आया है, तो 3 बार आया है। तो पब्लिक न्यूसेंस करके है ना। इसके अलावा मानहानि का वर्णन कीजिए। मानहानि के विभिन्न अपवादों को, व्हाट डू यू मीन बाय डिफेमेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेमेशन, डिस्कस द वेरियस एक्सेप्शंस ऑफ डिफेमेशन, है ना। डिफाइन थेफ्ट, कैन अ मैन कमिट थेफ्ट बाय इट्स ओन प्रॉपर्टी, चोरी से संबंधित परिभाषा, क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति चोरी कर सकता है। तो ये था पूरा एग्ज़ाम का पेपर, आपका पूरा BNSS। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है कि BNSS के PYQ नहीं मिल रहे हैं, बहुत बच्चे लोग परेशान हैं, तो उनके साथ चाहो तो आप शेयर कर देना, ऐसे बाकी आप लोग नहीं करोगे, पता है। चलिए, सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, और मैं बहुत जल्द BNSS में भी इसका PYQ ले आऊँगा। इसके अलावा सेमेस्टर वाइज हर सेमेस्टर के 2019 से लेके हर साल 2019 से लेके 2026 या बोला जाए 2026 के तो हैं ही, इसके अलावा 2000 आगे के आने वाले समय के भी आपको एग्ज़ाम्स के पेपर्स मिलते रहेंगे।